नमस्कार दोस्तों। आज भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में 70 में से 59 सीटों की एक सूची जारी कर दी है, अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। उसमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो सिटिंग एमएलए थे, उनको टिकट नहीं दिया गया, और बहुत सारे नाम ऐसे भी हैं जो जहां कांग्रेस की सीट थी और वहां से उन्होंने अपने प्रत्याशी को बदल दिया है। मतलब बहुत कई मज़ेदार पहलू इस पूरी सूची में रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या मैं आपको बताता हूँ, जो एक पर्दे के पीछे एक कहानी चल रही है। अभी भी क्या हरक सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी में वापस आ सकते हैं? एक ऐसी इस तरह की चर्चाओं ने और अटकलों ने जन्म ले लिया है, और ये अटकलें लगातार चल रही हैं। कल भी पुष्कर धामी के साथ हरक सिंह रावत ने 2-3 बार की बातचीत की, प्रदेश अध्यक्ष से भी बातचीत की है, क्योंकि कांग्रेस में अभी तक दरवाज़ा उनके लिए नहीं खुलने की वजह से हरक सिंह रावत का वजूद दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है। अब ऐसा माना जा रहा है कि हरक सिंह रावत वापस आ सकते हैं, और वापसी की जो उम्मीद है, तो वे जो अटकलें हैं, जो चर्चाएं हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत नहीं, बहुत जन्म ले लिया है, और बहुत सिरे से, बहुत करीने से ये चर्चाएं बाजार में आ गई हैं। और इसकी जब एक वरिष्ठ नेता से हमने बातचीत की, तो उन्होंने बताया भी कि ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। और ख़ास बात यह है कि केदारनाथ सीट को आज भारतीय जनता पार्टी ने केवल इसीलिए छोड़ दिया है कि अगर हरक सिंह रावत बिना शर्त के भारतीय जनता पार्टी में वापसी करते हैं तो उनको केदारनाथ से चुनाव लड़ाया जा सकता है। लेकिन आप ये देखिए कि इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाने के बाद, इतनी बड़ी उलटफेर और इतना बड़ा तूफान आने के बाद, हरक सिंह रावत को एक्सपल्ड करने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से सस्पेंड करने के निष्कासित करने के बाद, मतलब फिर अगर हरक सिंह रावत अभी भी वापस आ सकते हैं तो ये एक चौंकाने वाली बात होगी। क्योंकि उधर हरीश रावत ने उनके लिए चेक बैरियर लगा रखा है। जब तक वो बैरियर नहीं उठाएंगे तब तक वो बिल्कुल किसी भी कीमत पर हरक सिंह रावत की कांग्रेस में एंट्री नहीं हो सकती। और इधर भारतीय जनता पार्टी के साथ जो दोबारा संवाद शुरू हुआ है हरक सिंह रावत का, उससे लग रहा है कि हरक सिंह रावत की वापसी हो सकती है। लेकिन इस वापसी में कोई शर्त नहीं होगी, उनकी पुत्रवधू के टिकट की भी शर्त नहीं होगी, किसी तरह की शर्त नहीं होगी। और चूंकि लैंसडौन से उनकी पुत्रवधू टिकट मांग रही थी, वो सीट भी आज दिलीप सिंह रावत के पास चली गई है। वो सिटिंग विधायक है, उन्हीं को वहाँ से चुनाव लड़ाया जाना है। अब हरक सिंह के सामने कोई रास्ता नहीं रहा। अगर कांग्रेस में जाते हैं तो भी कोई शर्त नहीं रख सकते, और अगर भारतीय जनता पार्टी में वापसी उनकी होती है तो भी वो कोई शर्त नहीं रख सकते। शर्त अब केवल पार्टियां रखेंगी। कांग्रेस को लेना होगा तो कांग्रेस उनके सामने शर्त रखेगी, और अगर भारतीय जनता पार्टी उनको चुनाव लड़ाना चाहेगी, उनको वापस लेना चाहेगी, तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी शर्तें होंगी। तो ये एक नया इनोवेशन उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में हो रहा है कि हरक सिंह रावत वापस आ सकते हैं। और हरक सिंह रावत के वापस आने का मतलब होगा कि हरक सिंह रावत का पूरी तरह से सरेंडर कर देना, और उधर हरीश रावत की जीत हो जाना, जो उनको रोकने में अभी तक लगे हुए हैं। जबकि प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, लीडर अपोजिशन प्रीतम सिंह और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने काफ़ी हद तक एक प्रयास किया कि उनको हरक सिंह रावत को वापस ले लिया जाए कांग्रेस में, इससे एक दो सीटों का फ़ायदा होगा। लेकिन हरीश रावत लगातार कल तक भी उनको 2016 मार्च के महीने की याद दिलाकर उनको एक लोकतंत्र का हत्यारा बताते रहे, और उनके साथ मतलब लोकतंत्र नहीं, उत्तराखंड के विकास का खून करने वाला भी उनको बताते रहे। तो ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई है कि जो हरक सिंह रावत बहुत ही शेरे गढ़वाल और तमाम और पता नहीं क्या क्या उनके बारे में लोग यहाँ कहते थे, और वैसे गलत नहीं कहते थे, वो जनाधार वाले नेता थे। लेकिन उन्होंने इधर बदल उधर बदल अपनी अदला बदली इतनी कर ली कि उनका राजनीतिक परिवेश और राजनीतिक जो तासीर था वही बदल गया। और राजनीतिक दलों ने अब कांग्रेस और भाजपा के पास इस समय बिल्कुल परफेक्ट टाइम था कि हरक सिंह रावत को उनका वजूद बताया जाए, और उनको ये बताया जाए कि आपका अपना वजूद अपने आप नहीं है, वो केवल राजनीतिक दलों की वजह से है। तो ये एक इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि हरक सिंह रावत की वापसी हो सकती है। हरक सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी में वापस आ सकते हैं, लेकिन बिना किसी शर्त। आएंगे तो केदारनाथ से चुनाव लड़ेंगे। ये मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। नमस्कार।